उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वापस होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम चार फैर। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। अतः ये कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुखभोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति, नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। मनुष्याणाम पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा जाति और कुल के धर्म का त्याग करने के परिणाम के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ उत्सन्न कुल धर्माणां का अर्थ है कुल और जाति के धर्म को त्याग कर जनार्दन श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा और भक्ति में जीवन बिताने वाले मनुष्यों के बारे में है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति कुल और जाति के धर्म को त्याग कर भगवान के प्रति निष्ठा और सेवा में लग जाते हैं, वे नरक की जगह परमात्मा के साथ अनंत सुख का आनंद पाते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में जाति और कुल का धर्म महत्वपूर्ण नहीं होता। असली मानवता और धार्मिकता उसके मानसिकता, अच्छाई और सेवा के प्रति उनके आदर्शों में होता है। इसे अनुशासन के रूप में देखा जा सकता है, जो समाज में व्याप्त नैतिकता और आदर्शों का पालन करता है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने धर्म और जाति को छोड़कर मानवता की महत्वपूर्ण मूल्यों का पालन करना चाहिए और सभी जीवों के प्रति समर्पित रहना चाहिए।